समाजवादी पार्टी के संरक्षक और पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव की हालत लगातार नाजुक बनी हुई है। तमाम दूसरी पार्टियों के लोग, तमाम संगठनों के लोग उनके जल्द से जल्द सेहतमंद होने, उनकी दीर्घायु होने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, कामना कर रहे हैं। और इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए समाजवादी पार्टी के लिए वरिष्ठ नेता, पूर्व राज्यसभा सांसद कुंवर रेवती रमण सिंह जी हैं और मुलायम सिंह यादव से इनके बेहद नज़दीकी रिश्ते रहे हैं। मुलायम सिंह जी की हालत बहुत नाजुक है, वो क्रिटिकल केयर यूनिट में हैं। क्या कामना इस वक्त कर रहे हैं आप? हम भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कोई जल्दी से जल्दी स्वस्थ हो जाए, क्योंकि मुलायम सिंह जी की शख्सियत ऐसी शख्सियत थी जिसने 89 में कांग्रेस को सत्ता से बाहर करने का काम उत्तर प्रदेश में किया। तब से कांग्रेस उत्तर प्रदेश में संभल नहीं पाई। मुलायम सिंह ने पार्टी को गांव के गलियारे से खड़ा किया। घर घर वो जाके उन्होंने पूरी पार्टी को, गांव में रुकते थे गरीब आदमी के पास, सुबह लोटा लेके खेत में जाते थे, वहाँ से उन्होंने पार्टी बनाई। और अकेले शख्सियत मुलायम सिंह ने पूरे उत्तर प्रदेश में पार्टी खड़ा करने का काम किया और 4 बार सत्ता में अखिलेश यादव को भी मुख्यमंत्री उन्होंने ही बनाया, लेकिन योगदान तो उन्हीं का था। मुलायम सिंह जी अपने तरह के एक अकेले नेता हैं। उनके बाद कोई दूसरा मुलायम सिंह यादव नहीं बन सकता। उनमें अभूतपूर्व क्षमता थी संगठन करने की, लोगों को पहचान करने की। वो सब नेताओं में नहीं होती। मुलायम सिंह जी के बारे में एक चीज़ कही जाती है कि वो नेताओं से, जैसे आप लोग उनके बराबर के नेता थे, उनका तो सम्मान करते ही हैं, लेकिन वो कार्यकर्ताओं का भी बड़ा सम्मान करते हैं। और सम्मान ही नहीं करते, उनसे आत्मीयता का संबंध भी वो उनसे बनाते हैं। मुलायम सिंह जी को मुझे याद है कि छोटा से छोटा कार्यकर्ता भी निर्भीक होकर उनसे अपनी बात कह सकता था। और अगर वो स्वस्थ रहे होते तो इतना दिन वो घर में नहीं बैठने वाले थे। सड़क पर धरना प्रदर्शन, जेल भरो, पार्टी को हमेशा सक्रिय मोड में रखने वाले आदमी थे। मतलब संघर्षशील व्यक्ति हैं, इसी वजह से शायद उनको धरती पुत्र भी कहा जाता है। जी, और उनका संबंध भी ऐसा ही था लोगों से। आज भी मुझे याद है कि गांव में, हर गांव में लोग उनको याद करते हैं, और इसीलिए ये नारा भी लगता था उनके, मुलायम सिंह के बारे में। मुलायम सिंह जी का भारतीय राजनीति में भी बहुत बड़ा योगदान था। अगर सुरजीत जी मास्को मीटिंग में न गए होते तो संभवतः वो भारत के प्रधानमंत्री भी बन गए होते। उन्हीं के जाने की वजह से इनका प्रधानमंत्री पद रह गया और ये डिफेंस मिनिस्टर ही बन के रह गए। लेकिन उन्होंने डिफेंस मिनिस्टर के रूप में जो काम किया वो भी लोग याद करेंगे। एक तो उन्होंने ये कर दिया कि हिंदी में काम होना चाहिए। रक्षा मंत्रालय में ज़्यादातर काम अंग्रेजी में पहले हुआ करते थे। और दूसरा, उन्होंने ये आदेश कर दिया कि जवान जहाँ शहीद होगा उसके घर पर उसकी डेड बॉडी ले जाई जाएगी और सम्मान सलामी के साथ उसकी अंत्येष्टि की जाएगी। ये मुलायम सिंह जी के ही देन
बहुत कम लोग जानते हैं। अच्छा, आप समाजवादी पार्टी में तकरीबन 3 दशक से उनके साथ हैं, जो है बराबरी का दर्जा आपको हमेशा देते हैं, जो है वो आपका व्यक्तिगत अनुभव, व्यक्तिगत संबंध आपके और उनके कैसे हैं, क्या कुछ बताएं? देखिए, उन्होंने हमको लोकसभा में उपनेता बनाया और जब तक वो नेता रहे लोकसभा में हम उनके उपनेता रहे। मुलायम सिंह ने हमको राज्यसभा भी भेजने का काम उन्होंने ही किया था। मुलायम सिंह में लोगों की पहचान उनके समय में जनेश्वर मिश्रा, बेनी प्रसाद वर्मा, मोहन सिंह, अमर सिंह, रमाशंकर कौशिक, दर्जनों नेता ऐसे थे जिनको पूरा देश और प्रदेश जानता था। जब हम राज्यसभा में गए तो हमको लोग बताए कि केरल में भी लोग हमको जानते थे, कर्नाटक में भी लोग हमको जानते थे। लेकिन अभी वर्तमान मुख्यमंत्री जो ये थे अखिलेश यादव के साथ जो इनके करीबी लोग हैं, इनको शायद आप ही नहीं बता पाएंगे, कोई जानता हो। तो उनको एक पहचान थी जो कि सब में नहीं होती। और अभी उनकी पत्नी का देहांत जब हुआ था, हम गए थे, तो इतना आत्मविह्वल हो गए वो, कहे आप आए बहुत अच्छा हुआ, आप आए, कई बार ये बात कही। और हमको कह कि भाई लाओ, कौन सा आपको कुछ खिलाओ, लोग कुछ लाए हुए, खाते भी नहीं वैसे। फिर थोड़ी देर कहे अरे कोई अच्छी चीज़ लाओ, रसगुल्ला मंगवाया उन्होंने, कि घर में रहता था, तो अपना भी खाए, हमको भी खिलाए, और नेता थे उन लोगों को भी खिलाए। मुलायम सिंह में मुझे याद है कि हम जाते थे राज्यसभा में, राज्यसभा वाली रास्ते से लौटते थे लोकसभा वाली गैलरी के रास्ते से, अक्सर वो व्हील चेयर पर हमसे मिल जाया करते। और हमारे पैर के बारे में इतना वो, आप कौन डॉक्टर को दिखा रहे हैं, क्यों नहीं आपका पैर ठीक हो रहा है? हम कहा पैर ठीक है, डॉक्टर ने कहा छड़ी लेके चलने को। अरे कैसा डॉक्टर, कौन है डॉक्टर आपका? बार बार यही, जब मिले वो बड़ी आत्मीयता, अपनापन था उनमें। और एक अंतिम प्रश्न ये है कि ऐसे तो आप बहुत लंबे समय से राजनीति में उनके साथ हैं, 30 साल से समाजवादी पार्टी में ही हैं, लेकिन कोई एक ऐसा किस्सा, कोई ऐसी घटना जो आपको मुलायम सिंह के व्यक्तित्व से बहुत प्रभावित करती हो, आपको बार बार याद आती हो? देखिए, हमको एक घटना ये याद है कि पहले हम तो जनता पार्टी में थे, चंद्रशेखर जी ने हमको नेता बना रखा था विधानसभा में, मुलायम सिंह बीकेडी में थे, तो हमारा उनका था संबंध, लेकिन उतना आत्मीयत संबंध नहीं था। जब उनको चौधरी अजीत सिंह जी ने नेता विरोधी दल से हटा दिया, तब वो हमारे घर आए और कहने लगे कि हम चाहते हैं कि आप हम मिल के काम करें। हम कहा हम लोग तो विधानसभा में मिल के ही काम करते हैं। कह नहीं, विधानसभा के अलावा भी। तो हमने फिर सीपीआई, सीपीएम, जगजीवन राम कांग्रेस के अजीत सिंह, अरे रमाशंकर कौशिक, सबको इकट्ठा करके इनके साथ लगभग 67 मिले हमने इनके साथ कर दिया, जबकि सतपाल जी के पास केवल 85 विधायक थे। हमने नियाज हसन साहब से बात किया, वो स्पीकर थे, क्योंकि कांग्रेसों में हम भी थे, वो भी रहे, तो हमारा उनका भी बहुत आत्मीय संबंध था। हम कहा इनको नेता विरोधी दल बना दीजिए, इनके साथ विधायक ज़्यादा हैं। तो वो तैयार थे, हमको उन्होंने आश्वस्त भी कर दिया था। लेकिन राजीव गांधी जी ने
अजीत सिंह जी ने राजीव गांधी से बात किया और लास्ट मूवमेंट पर अजीत सिंह ने कहलवा दिया राजीव गांधी से कि इनको सतपाल को ही रहने दें। मियां साहब बहुत टेंशन में थे। उन्होंने कहा टेंशन में न रहिए, आपके नेता ने कहा है तो आपको करना ही है, आपने कह दिया था इसलिए उम्मीद थी कि, लेकिन आपको भी मजबूरी है। तो तब से एक संबंध हमारा उनका बना और उनको मुख्यमंत्री बनाने में भी मेरा बहुत योगदान था। राजा साहब से बात करके बीपी सिंह जी से हमने की मदद कराई और फिर हमने क्रांतिकारी मोर्चा बनवाया कुल विधायकों को लेके और वो नेता बने, हम उप नेता थे। विधानसभा में भी सरकार बन गई तो मुख्यमंत्री जी बैठते थे, उसके बगल में हम बैठते थे, दूसरा नेता नहीं बैठता था। तो मुलायम सिंह जी में तब से हमारी उनकी बहुत ही, उनके साथ क्रांतिकारी मोर्चा में करीब 25 जिले हम उनके साथ भ्रमण भी किए एक साथ, जो क्रांतिकारी मोर्चा में रहा। अच्छा, मुलायम सिंह जी को अखाड़े का पहलवान कहा जाता है, सियासत में भी वो बहुत अपने विरोधियों को पटखनी देते थे। अब लगता है कि वो जो बीमारी है, बीमारी को भी हरा करके एक बार फिर से अपने लोगों के बीच वापस आए। अभी देखिए ना, बहुत परसों तक तो ये आ रही थी कि किसी भी क्षण कुछ भी हो सकता है, लेकिन आप देखिए वो लड़ाई लड़ी रहे हैं और ये कोई अचंभा नहीं होगा अगर पुनः स्वस्थ हो जाए। एक देखिए उनके बीमारी का कारण एक ये भी रहा, वो उनको जनता से दूर हो गए। जो आदमी जनता से रोजाना सैकड़ों आदमी से मिलता हो, 2, 4, 5 शहर जिला घूमता हो, मीटिंग करता हो, एकाएक अगर वो जनता से अलग कर दिया जाए, बीमारी की वजह से, अब बीमारी की वजह से और कहना उचित नहीं होगा, तो आदमी और बीमार हो ही जाएगा, बीमार हो ही जाएगा। जो आदमी इतना जनता में हिल मिल के रहता था, अगर वो कमरे तक में ही सीमित कर दिया जाए। पार्टी और परिवार का विवाद रहा जो है, वो भी उनकी सेहत पर, हाँ जी हाँ, उसका भी असर है, उसका भी असर है। और बड़ा दुर्भाग्य है, मुलायम सिंह जी का कोई अनहोनी बात हो जाएगी, वैसा नेता फिर जल्दी नहीं पैदा होता है। ये थे रेवती रमण सिंह जी, जो कि मुलायम सिंह यादव के साथ अपने संबंधों के बारे में बता रहे थे और कह रहे हैं कि मुलायम सिंह योद्धा हैं, वो बीमारी को ज़रूर हराएंगे और एक बार फिर से जो है वो अपने लोगों के बीच वापस आएंगे, लोगों का मार्गदर्शन करेंगे और उनके जैसे मित्रों के साथ फिर से बैठेंगे, फिर से राजनीतिक गुफ्तगू, सियासी गुफ्तगू करेंगे। कैमरामैन रोहित श्रीवास्तव के साथ मोहम्मद मोइन, एबीपी गंगा, प्रयागराज। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।